और अगर हमारे क्षेत्र में इस तरह का जुल्म होगा तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठे कि जब पार्लियामेंट चलेगी तो पहले दिन गुलदार की समस्या पे पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर बैठ के आंदोलन करने का काम भी हम लोग लोकसभा के अंदर करेंगे। कि मीडिया का भी बड़ा सशक्त रोल है, उनको हमसे भी सवाल पूछना चाहिए, उनको एसी के कमरे में बैठे हमारे अधिकारियों से भी सवाल पूछना चाहिए और उनको इस निकम्मी सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए जो 35 लोगों की जान की कीमत नहीं समझती है। क्या आप इस आंदोलन में हम लोग का साथ दोगे? मैं और नेताओं के जैसा नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आप जानते हो हमारी शक्ति को, मैं चाहता तो सारे अधिकारियों को यहां धूप में आपके बराबर में बिठा सकता था। आप जानते हो नहीं जानते इस बात को? मैं तब तक अपने कमरे पर नहीं जाऊंगा जब तक यहां से उचित समाधान नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे रात कहीं काटनी पड़े और दिन कहीं काटना पड़े, जब तक अस्थायी समाधान नहीं होगा, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं अपने कमरे पर वहां धामपुर में नहीं लौटूंगा। और यहीं से जो भी कार्यक्रम होगा वो क्षेत्र से ही किसी न किसी ऐसी जगह से जहां रुकने का मौका मिलेगा वहीं से। बस आपसे आग्रह की रोटी पानी की व्यवस्था आप लोग करा देना। करा दोगे नहीं करा दोगे? बिजनौर गुलदार मुक्त होना चाहिए, होना चाहिए? जोर से बताओ, गुलदार मुक्त बिजनौर, गुलदार मुक्त बिजनौर। रात में गांव में जागते हैं कि जो कमा के तैयार किया है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ जोड़ा, ये चोरी ना हो जाए। चारों तरफ इस तरह का माहौल बना हुआ है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो काम पुलिस को करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, वो जनता कर रही है। पिछले 10-12 दिन में गुलदारों का आतंक बढ़ा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी जांच होगी कि क्या बरेली से कोई आदमखोर गुलदार लाके निजी अवैध क्षेत्र में छोड़ा गया है। इसकी जांच होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अगर ये छोड़ा गया है और ये पुख्ता हो जाता है तो जिस अधिकारी की इसमें मिली भगत है उस अधिकारी को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। इस बात पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप जानते हो, मैंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मेरे साथ चल के एक बार देखिए चल के कि किस तरह किसान डर के साए में मजदूर रह रहा। मैंने उनको बताया कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, डर रहे हैं कि भेजेंगे स्कूल और जाएगा शमशान, कब्रिस्तान। महिलाएं खेतों पे नहीं जा पा रही। क्षेत्र में 2 तरह से लोगों के घर चल रहे हैं। पहला, किसानी के जरिए। अब किसानी में एक प्राकृतिक मार जो आई, मैंने आपको बता दिया कि बाढ़ से, खो के पानी से कितना नुकसान हुआ है और कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन दूसरा, जो फसल खड़ी हुई है उस फसल को समय पे ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं। किसान कमजोर होगा तो मजदूर अपने आप कमजोर हो जाएगा, क्योंकि किसान और मजदूर एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। किसान के खेत में फसल होगी तो उसकी उस फसल से उस मजदूर का घर भी चलेगा। जब किसान नहीं आगे बढ़ पा रहा तो मजदूर कैसे आगे बढ़ेगा? और इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आबादी वो भी है जो खेत से घास लाके दूध बेच के अपने घर को चलाती है। एक बहुत बड़ी आबादी। अब इस डर के साए में जान को जोखिम पे डाल के वो महिला अपना घर चलाने के लिए खेत में जा रही है और जब खेत में जाती है तो खबर आती है कि गुलदार उनको रास्ते में उठा ले गया। और एक फोटो मैंने देखी थी, मैं तड़पा था उस फोटो को देख के कि एक बच्ची का मुंह नहीं था, पूरा मुंह नोच लिया था। उसका पैर अलग कटा हुआ पड़ा था, उसका हाथ अलग कटा हुआ पड़ा था। एक मन तो हुआ कि वो उस पूरे शरीर को लाके यहां इस दफ्तर में इन अधिकारियों के सामने रखा जाए और इनसे हिसाब मांगा जाए कि इस बच्चे को वापस लाके दो। क्या 5 लाख रुपए में ये बच्ची वापस लाई जा सकती है क्या? लेकिन अपने पद की गरिमा के अनुसार मैंने बात की कि आप इसमें कार्रवाई करो और हमें विश्वास दिला गया कार्रवाई होगी। मैंने लेटर लिखा तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून की टीम एक यहां आई, लेकिन क्योंकि जान जा रही थी, गरीब
किसान मजदूर की। कहते हैं अमीर मरता है तो कानून बदलते हैं और गरीब मरता है तो मजाक उड़ती है, मजाक उड़ी और उसके बाद चैन से फिर सब लोग बैठे। अब सवाल यह है कि ये जुल्म कब तक? जैसा मैंने कहा कि पानी सर के पार हो गया, अब इस पे कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और मैं जानता हूं अगर मुझे एक पंजा लगेगा तो पूरे देश को खबर जाएगी, इसलिए मैंने फैसला लिया स्वतः कि हम उस क्षेत्र में जाके रुकने का काम करेंगे जहां गुलदार का सबसे ज्यादा आतंक है। एक सेनापति होने के नाते, एक नेता होने के नाते, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने दूसरे भाइयों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता कि वो जाएं और उस गुलदार प्रभावित क्षेत्र में जाके रुके। इसलिए मैंने फैसला लिया कि जो आफत आएगी सबसे पहले उसको आएगी जिस पे आपने भरोसा किया है, जिसको आपने ताकत दी है। इसलिए हम वहीं जाके रुकेंगे, रात का रात्रि निवास हमारा वहीं होगा। जो मुसीबत आएगी उसका सामना हम करेंगे। मैंने पिछले जिलाधिकारी थे उनसे कहा था, जब नेटोर क्षेत्र में गुलदार का आतंक बचा था, मैंने उनसे कहा कि आप एक कुछ मत करो, एक ही काम कर दो कि आप किसानों को और ग्राम प्रधानों को आर्म्स लाइसेंस दे दें कि जरूरत पड़ने पे वो अपनी जान की रक्षा स्वयं कर सके। लेकिन सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि लोगों की जान की रक्षा हो सके और उन्होंने मेरी इस बात को नहीं माना। इसके बाद कई लोगों की जान गई और इस पिछले 15 दिन में जो 3-4 लोगों की जान गई है, इसने अंदर तक हम सब लोगों को हिला के रख दिया। आज जो आप यहाँ गंभीरता से अपना समय, अपना कार्य छोड़ के यहाँ, भाई लांबा जी भी हमारे बीच आ गए हैं, तमाम हमारे साथी, हमारे सुरवीर सिंह जी जो हैं, जो जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तमाम हमारे बहुत जिम्मेदार शख्स इस क्षेत्र के, तमाम हमारे पार्टी के सम्मानित संघर्षशील कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारी पार्टी के सम्मानित नेतागण, जिले के प्रभारी, मंडल के प्रभारी, प्रदेश कमेटी के मेंबर, तमाम लोग, इन्होंने मुझे सैकड़ों मैसेज करके चिंता जाहिर की कि हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। और जब इनकी चिंता, हमारी चिंता ने एकजुटता दिखाई तो ये आंदोलन आज यहां जमीन पर दिख रहा। और आपने देखा मेरी घोषणा के बाद कई आंदोलन शुरू हुए, कई तरह से प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास काफी नहीं, हमें ठोस समाधान चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार इसका ठोस ही परिणाम निकलेगा और ये एक दिन के आंदोलन से नहीं निकलेगा। मैं मानता हूं इस बार आंदोलन जो है, अगर यहां की सुनवाई से काम नहीं चलेगा तो अगला आंदोलन दिल्ली में होगा या लखनऊ में होगा। मेरी बात को आप याद रखें। और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उस विधानसभा का घेराव किसान मजदूरों की रक्षा के लिए और उनके जीवन को मजबूत बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हम लोग करने का काम करेंगे। आप ये देखिए, 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। कितने पैसे का? सरकार ने गरीबों की जान की कीमत क्या लगाई है? सरकार ने हमारी माओ बहनों की जान कीमत क्या लगाई? सरकार ने आपके बच्चों की जान कीमत क्या लगाई? और जिस परिवार का कमाने वाला चला जाएगा, क्या 5 लाख रुपए में वो परिवार जिंदगी भर सर्वाइव कर लेगा? मैंने ऐसे परिवार भी देखे जिनमें छोटे छोटे बच्चे। ये मुआवजा नहीं, ये भीख। मैं लेटर लिखूंगा आज ही कि सरकार वास्तविकता में इन परिवारों का हाथ मजबूत करना चाहती है जिनके साथ तकलीफ हुई है, तो मुआवजे की राशि बढ़ा के 5 लाख से 25 लाख रुपए कम से कम की जाए, जिससे, क्योंकि जान की को तो वापस नहीं कर सकते। जिसकी जान चली गई है, जान की कोई कीमत नहीं है। आप और मैं जब सब जानते हैं कि जो चला गया उसको वापस नहीं ला सकता, पैसों में नहीं तोला जा सकता है। लेकिन जिनके परिवार में हानि हुई है, तकलीफ हुई है, उनके आंसू पूछने में एक छोटी सी मदद, ये मुआवजा हो सकता है। और क्योंकि 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं तो सरकार को चोर भी नहीं पड़ रहा है। जब 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा तो 25 लाख रुपए किसान को तो देना ही चाहती सरकार। उसका उदाहरण है कि मुआवजा देख लो, आपकी फसलों पे 20 बीघे जमीन फसल गई और मुआवजा दे रहे हैं 200 रुपए, 2000 रुपए। इससे ज्यादा का तो पसीना लग गया किसान का, उसके परिवार का। बीज, पढ़ाई, नड़ाई, खाद, पानी, ये तो सब छोड़ ही दो। तो 25
30 लाख रुपए ना देना पड़े, इस वजह से सरकार इस मामले का संज्ञान लेकर इस पर ठोस काम करेगी। फिर भी मैं मानता हूं इस सरकार की निष्ठा ये नहीं होगी कि लोगों की जान बचनी चाहिए। अगर निष्ठा होती तो 35 लोगों के खून से जब इतना बड़ा जो है खिलवाड़ हो गया, तब तो इस सोई हुई सरकार जागती। आपने सुना होगा ये सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अभी सरकार के नेताओं में आपस में जूता पतरी हो रही थी कि 65 करोड़ रुपए जो आया था वो 65 करोड़ रुपए कौन खाया, ये सब आपके सामने होगा। और मैं जानता हूं कि सारे लोग बुरे नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन 65 करोड़ रुपए गरीबों के हिस्से का, किसानों के हिस्से का, ये 65 करोड़ रुपए लूटने वाली सरकार कभी किसानों की हितैषी नहीं हो सकती है। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। और जांच करने की बजाय बंदर बांट करने में लगे हुए हैं, आप समझिए। यहां भी जांच होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो पिंजरे की बात आपने मेरे सामने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली दिशा कमेटी की मीटिंग में उसके जांच के आदेश भी दिए जाएंगे कि ये किसके आदेश पे लगा, किसने प्रपोजल बनाया, क्या इसकी मार्केट वैल्यू है, कितने में ये जो है लगा है, कैसे इसका फंड्स रिलीज हुआ है, किस कंपनी को टेंडर दिया गया है, इसकी जांच भी हम लोग कराएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे क्षेत्रवासियों कि सरकार को आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज प्रदेश में नौजवान सुसाइड कर रहा क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी हुई। आज किसान सुसाइड कर रहा, खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही, बारिश में भी महिलाएं किसान खेत उसके खाद के लिए, डीएपी के लिए डटी हुई, यूरिया के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। और तो और किसानों की बात करने वाली सरकार डंडा बजाने का काम कर रही है, बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, लोगों को पीटने का काम कर रही है, लोगों का हाफ इनकाउंटर करने का काम कर रही है। बदमाशों का घूटना टेकने वाली सरकार हमारी मजबूत पुलिस को भी मजबूर कर देती है कि वो इन क्रिमिनल्स पे कार्रवाई ना कर सके। ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और जो फॉरेस्ट विभाग के लोगों का हाल है वो आपको छिपा हुआ नहीं है। फॉरेस्ट के अधिकारी लोगों के आंसू पूछने के लिए, दो मीठी बात करने के लिए उनके बीच नहीं पहुंच रहे, उनके साथी भी नहीं बन पा रहे उनका हाथ पकड़ के। ये हालात है जिले के। इसलिए इस पूरे मामले को गंभीरता से हम लोगों ने लिया है और अब इस पे ठोस समाधान हम लोग करा के रहेंगे। हमारे तमाम नेता, तमाम हमारे साथी, तमाम यहाँ के सामाजिक संगठन, किसान हमारे साथी, सब लोग, जीतू भाई हमारे उत्तराखंड से चल के आए, तमाम साथी हमारे कमर कस चुके हैं। महात्मा विजयदास जी जो है वो मुजफ्फरनगर से चल के आए। तमाम जो है लोगों के अंदर पीड़ा है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की लड़ाई है, गरीब जनता की लड़ाई है, किसान मजदूरों की लड़ाई है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लोगों की जीवन रक्षा की लड़ाई है। और लोगों की जीवन रक्षा का पॉइंट और पार्लियामेंट में जब हमने शपथ ली थी तो इस बात का हमने विश्वास दिलाया था कि हम अंतिम व्यक्ति की भी सुनवाई करने का काम करेंगे, अंतिम व्यक्ति की आवाज बनने का काम करेंगे। और अगर हमारे क्षेत्र में इस तरह का जुल्म होगा तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठे। मैंने तो एक छोटा सा आह्वान किया था, आप हजारों की संख्या में यहां चले आए हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बड़े बड़े जिम्मेदार लोग अपने काम छोड़ के आशीर्वाद देने के लिए यहां हम लोगों को पहुंचे हैं। उनके प्यार का, आशीर्वाद का भी हम लोग बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। हाथ जोड़ के उनको जय भीम प्रणाम करते हैं। मैं आप सब लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद बिल्कुल खाली नहीं जाएगा। आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से, आपका पसीना जो आज यहां पड़ा है, ये इस क्षेत्र में इस गुलदार की समस्या को खत्म कराने का काम करेगा। मेरा आपको बहुत बहुत भरोसा है इस बात के साथ कि चाहे पार्लियामेंट हो चाहे सड़क हो। और इस बार जब मैं ये भी भरोसा दिला दूं कि जब पार्लियामेंट चलेगी तो पहले दिन गुलदार की समस्या पे पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर बैठ के आंदोलन करने का काम भी हम लोग लोकसभा के अंदर करेंगे। और आप जानते हैं कि मैं अपने साथियों को भी इकट्ठा कर लेता हूं। वो मेरे साथी जो मेरा साथ देते, क्योंकि मेरी संख्या वहां कम है, अकेला आदमी हूं, तो जो किसान नेता हमारा साथ देते हैं उन सबको भी इकट्ठा करके इस नगीना की, बिजनौर की समस्या को राष्ट्रीय समस्या बनाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं मीडिया के भाइयों से भी कहूंगा
कि मीडिया का भी बड़ा सशक्त रोल है। उनको हमसे भी सवाल पूछना चाहिए, उनको एसी के कमरे में बैठे हमारे मान्य अधिकारियों से भी सवाल पूछना चाहिए और उनको इस निकम्मी सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए जो 35 लोगों की जान की कीमत नहीं समझती है, जो 35 लोगों की जान से इतना बड़ा खिलवाड़ होने के बाद भी और चैन से जो है अपने घर में पड़ के सो रही है। सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए। लेकिन प्यारे भाइयों, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं, अगर इस आंदोलन को दोबारा से मजबूत करके आगे बढ़ाना पड़ा, क्या आप इस आंदोलन में हम लोग का साथ दोगे? दोबारा से बताओ। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, सांसद बनने के बाद ये मेरा पहला धरना, क्योंकि यह एक काम ऐसा हो रहा है जो मेरी पहुंच से बाहर हो रहा। आप जानते हैं अगर ये काम मेरी पहुंच में होता तो मैं कभी धरना नहीं करता। आप इस बात को जानते हैं। ये लोगों की जान का मामला है, वरना कोई ऐसा मामला नहीं। आप तमाम लोग बैठे हैं कि आपकी तरफ आंख उठी हो और मैंने धरना करने के लिए आपको कहा हो। आप इस बात को जानते हैं। मैं आपको रोकने काम करता हूं कि धरना मत करो। आपके पास आपका सांसद है जो आपके जगह अकेला सब धरना करने का काम करेगा। लेकिन इस बार मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये लड़ाई इंसानों से लड़ी जा रही होती, दबंगों से, सामंतियों से, किसान विरोधियों से, दलित मुसलमान पिछड़ा विरोधियों से लड़ी जा रही होती, व्यापारी विरोधियों से लड़ी जा रही होती, तो वहीं जाके इस आंदोलन करने का हम करते। लेकिन क्योंकि ये लड़ाई जानवरों से लड़ी जाती है, ये जानवरों से लड़ी जा रही है और सामने समझदारी नहीं है, सामने आतंक है। इसलिए इस आतंक से ऐसे ही लड़ा जाएगा जैसे हमारी सेना आतंकवादियों से लड़ती है, इसी तरह से लड़ा जाएगा। सेना बन के हम लोग लड़ने का काम करें। और प्यारे भाइयों, अगर ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं और नेताओं के जैसा नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आप जानते हो हमारी शक्ति को, मैं चाहता तो सारे अधिकारियों को यहां धूप में आपके बराबर में बिठा सकता था। आप जानते हो नहीं जानते हो इस बात को? जानते हो नहीं जानते हो? लेकिन उनका अपमान करके मुझे कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। सही बात। मैं इस बात को जानता हूं, इसलिए मैंने उनको आपके बीच में नहीं बुलाया। वरना मैं चाहता, आप देखते हो छोटा सा कोई मामला होता, बिजली विभाग के अधिकारियों को पकड़ के बंधक बिठा के वहां बिठा लेते हैं। वो तो छोटे छोटे संगठन के लोग हैं, हम तो देश के एक बहुत बड़े संगठन के कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता। अगर हम चाहते तो इन सारे अधिकारियों को आपकी जगह यहां बिठा कर धूप में इनसे भी पसीना बहा सकते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, ये लड़ाई उन अधिकारियों से नहीं है, ये लड़ाई उस व्यवस्था से है। इसमें जो भी खामियां उसको दुरुस्त हम इनके जरिए कराने काम करेंगे। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप और हमें मिलकर अब इस पे मजबूत संज्ञान लेना है। आज हमारा प्रवास जो है, रात्रि प्रवास रामदास वाली में रहेगा। कहां? रामदास वाली में एक जगह है जहां ये कब हुई घटना? 15 दिन हो गए। तो 15 दिन जहां पहले घटना घटी थी, जहां लगातार गुलदार देखा जा रहा है, तो आज हमारा रात्रि प्रवास वहीं रहेगा रामदास वाली। और उसके बाद कल फिर हम उसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं जनता दरबार भी लगाएंगे। मैं तब तक अपने कमरे पर नहीं जाऊंगा जब तक यहां से उचित समाधान नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे रात कहीं काटनी पड़े और दिन कहीं काटना पड़े, जब तक अस्थायी समाधान नहीं होगा, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं अपने कमरे पर वहां धामपुर में नहीं लौटूंगा। और यहीं से जो भी कार्यक्रम होगा वो क्षेत्र से ही किसी न किसी ऐसी जगह से जहां रुकने का मौका मिलेगा वहीं से। बस आपसे आग्रह कि रोटी पानी की व्यवस्था आप लोग करा देना। करा दोगे नहीं करा दोगे? हैं? सच बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, करा दोगे नहीं करा दोगे? नहीं, ऐसे तो बहुत मजबूत लोग बैठे हैं
ये तो एक एक बारात की व्यवस्था करा सकते हैं, लेकिन इनसे व्यवस्था नहीं करानी, आप ही लोगों से व्यवस्था करानी। ठीक है, तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं इश्तियाक भाई भी हमारे बीच आ गए, तमाम हम अपने अधिकारियों को, हमारे जिम्मेदार साथी जाके ज्ञापन देने के लिए बुलवा दे, उनको ज्ञापन हमारी टीम दे देगी। कहां ज्ञापन? हाँ, और फिर हम लोग जो हैं, मैं आप लोग अपने अपने काम में डटना। मैं जरा रामदास वाली जब तक जो है पूरी जानकारी जुटा के मैं रामदास वाली रहूंगा, फिर तटबंध और जहां जहां समस्या उनको भी देखने के लिए जाऊंगा। लेकिन जैसा मैंने पीड़ित परिवारों से भी मिलना है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार आपकी लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी। पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए? बताओ, पक्का? गुलदार का आतंक खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए? बिजनौर गुलदार मुक्त होना चाहिए, होना चाहिए? बिजनौर गुलदार मुक्त होना चाहिए, होना चाहिए? जोर से बताओ, गुलदार मुक्त बिजनौर, गुलदार मुक्त बिजनौर, गुलदार मुक्त बिजनौर। गरीब किसानों की जान की रक्षा, गरीब किसानों की जान की रक्षा, किसान मजदूरों को उनकी फसल का उचित मुआवजा, किसान मजदूरों को उनकी फसल का उचित मुआवजा, किसानों के साथ जो गुंडा राज हो रहा है वो बंद, किसानों के साथ जो गुंडा राज हो रहा है वो बंद, और गरीबों की सुनवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और आज की सभा की अध्यक्षता जो हमारे कर रहे हैं, अभी तो ज्ञापन दिया जाएगा, बैठ जाओ। अभी तो वो अधिकारी बताएंगे अपनी बात, अभी नहीं खत्म हो रहा है। अभी ज्ञापन दिया जाएगा, अधिकारी अपनी बात बताएंगे और उसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। और अभी हमारे यहाँ 2-3 सीनियर लोग हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं। अभी हमारे बीच में सूरवीर सिंह जी हैं, लामा जी हैं, ओमपाल जी हैं, अभी हमारे यहाँ 2-3 सीनियर लोग हैं, वो भी 2-2 मिनट आपको आशीर्वाद देंगे और अपनी बात रखेंगे। मैं कैलाश लामा जी शुरुआत करूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखें। जिंदाबाद, 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 बहुत ही आदर सम्मान के योग्य